Hello, I'm Nidhi Agarwal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 बताई थी लीनियर इक्वेशन की। क्लास 8 की बुक है ये एनसीईआरटी की। उसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे सम्स बता दिए हैं। अभी सिर्फ एक सम बचा है जो थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने सोचा था कि आपको इस नए वीडियो में मैं आपको वो सम बताऊंगी। ओके, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं जब तक क्वेश्चन रीड करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी क्वेश्चन नंबर है 7th एक्सरसाइज 2.4 का है ये। इसमें पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। उसने दो तरीके के क्लॉथ मटेरियल्स को परचेज किया। सबसे पहले एक आता है शर्ट और एक आता है ट्राउजर। उसने शर्ट के लिए कुछ क्लॉथ मटेरियल लिया और कुछ ट्राउजर के लिए लिया। अब हम लोग सेकेंड लाइन पहले नहीं रीड कर रहे हैं, पहले हम लोग आते हैं थर्ड लाइन में जो नेक्स्ट पेज पे दिए, पेज नंबर 32 पे। फॉर एवरी 3 meters of the shirt material he buys 2 meter of the trouser material। उसने हर शर्ट मटेरियल के लिए कितना क्लॉथ लिया, 3 मीटर, और जो ट्राउजर के लिए हर स्टूडेंट के लिए लिया वो लिया 2 मीटर। तो रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 3:2। ओके, अब इस मैंने सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेशियो से इसको अलग करेंगे नंबर्स को। तो जैसे ही रेशियो से अलग करते हैं तो एक वेरिएबल लगाते हैं, राइट। तो ये हो गया 3x और ये हो गया आपका 2x। उसके बाद नेक्स्ट वापस से पीछे आएंगे और उसकी सेकेंड लाइन रीड करेंगे। उसमें लिखा हुआ है दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो यहाँ पे शर्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है वो हम निकालेंगे और यहाँ से हम ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे। तो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट उन्होंने दिया हुआ है ₹50 पर मीटर। तो ₹50 पर मीटर है, तो 3x के लिए कितना होगा, 3x कपड़ा लिया है ना हमने, तो उसके लिए कितना हो जाएगा कॉस्ट 150x इतना। उसी तरीके से हम यहाँ पे ट्राउजर के लिए भी निकाल लेंगे। तो CP ऑफ, जब आप ट्राउजर निकालोगे तो ट्राउजर के लिए कॉस्ट दी हुई है ₹90 पर मीटर, मतलब 1 मीटर उसने ₹90 का लिया। तो जो ये इतना कपड़ा लिया ये कितने का पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट हो गई 2x। तो यहाँ से आपका आ गया ये 180x। ओके, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, लास्ट लाइन में अगर आप रीड करोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है he sells the material at 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अब ये जो मटेरियल है इनको कुछ प्रॉफिट परसेंट पे खरीदा, तो जो शर्ट का प्रॉफिट परसेंट है वो है 12% और ट्राउजर का जो प्रॉफिट परसेंट है उस पर इनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का। हिज टोटल सेल इज 36,600। हमें टोटल सेल प्राइस निकालना है, तो पहले हम इसका सेल प्राइस निकालेंगे, फिर इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे और फिर अपनी लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला नोट किया है, इसको आप ध्यान से देखोगे। किसी भी चीज़ का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी के अभी याद हो जाएगा आप सबको। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, पूरे में डिनोमिनेटर में पूरे में अपॉन 100 आएगा, इनटू कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर से आप मेरे साथ बोलोगे। SP ऑफ, यहाँ पे मैं ट्राउजर का लिखने जा रही हूँ, तो क्या आएगा 100, बोलिए मेरे साथ, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अगर लॉस होता तो हम लोग क्या लिखते, 100 माइनस लॉस परसेंट लिखते। ओके, तो यहाँ पे हमने ये बोला और बोलने के बाद हमने SP की वैल्यू निकाली। हाँ, तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये आएगा, प्रॉफिट शर्ट के लिए कितना था 12%, तो वो हमने 12 यहाँ पे लिख दिया, ये अपॉन 100 लिख दिया। और CP की वैल्यू कितनी निकल के आई है शर्ट के लिए, 150x। 150x, ध्यान रखिएगा x भी लिखना मत भूलिएगा। अब यहाँ से ये 100 कैंसिल कभी भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये 100 प्लस 12 कितना हो गया, 112 अपॉन 100 इंटू 150x। अब आप जिसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में या 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 5 3 जा, फिर 3 के टेबल से ये कैंसिल हो जाए, सॉरी 2 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। तो आपका आ गया 56 इंटू 3, x भी चल रहा था साथ में। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 168x। ये निकल के आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। अब ऐसे ही हम लोग सेम चीज़ में ट्राउजर का निकालेंगे। तो ट्राउजर के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे नोट किया, राइट। अब यहाँ से इसका प्रॉफिट परसेंट देखेंगे, ट्राउजर का कितना था 10% अपॉन 100 और ट्राउजर का CP कितना निकल के आया है 180x। फिर से इन दोनों को पहले प्लस करेंगे,
तो 100/10 इंटू 180x, फिर 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं बचा। अभी कितना आ गया 11 इंटू 1/8x, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 198x। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया ट्राउज़र का, ये सेलिंग प्राइस आ गया शर्ट का। हमें टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 168x प्लस 198x इज इक्वल टू, और सेलिंग प्राइस का वैल्यू लास्ट लाइन में दिया है, इस टोटल सेल इज 36,600। अब आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 366x इज इक्वल टू 36600। अभी x का वैल्यू निकालना है, बहुत अच्छे से पता है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 366। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 100। ओके, फिर से मैं बताऊंगी लीनियर इक्वेशन में x निकालने के बाद हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करके देखना होता है कि उसने हमसे एक्चुअल में पूछा क्या है। तो उसने हमसे पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। जस्ट आपको किसका आंसर बताना है, ट्राउजर मटेरियल का, और ट्राउजर मटेरियल कितना था यहाँ पे 2x, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया होता है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो आप लिखोगे ट्राउजर मटेरियल का प्राइस कितना हो जाएगा डिड ही बाय, तो दैट इज 2x, और ट्राउजर मटेरियल के लिए जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ये फाइनल आंसर आपका आ गया कि उसने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया, तो आंसर आ गया 200 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बार मैं रफली फास्ट थोड़ा सा जल्दी से समझा देती हूँ। हम उस हसन ने 2 तरीके के ट्राउजर मटेरियल बाय किए थे, शर्ट एंड ट्राउजर। फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट ही बॉट 2 मीटर ट्राउजर, तो वो रेशियो भी हो गया 3:2। उसको हमने सेपरेट किया तो 3x एंड 2x आ गया। फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकाली। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया हुआ था कि उसने 50 रुपीज़ पर मीटर शर्ट खरीदी है, तो जब 50 रुपीज़ 1 मीटर का कॉस्ट है तो उसने कपड़ा टोटल कितना लिया 3x, तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ट्राउज़र के लिए भी हमने सेम निकाला, 90 रुपीज़ पर मीटर दिया था, तो उसको सॉल्व किया तो 180x आ गया। अब उसके लिए हम लोग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू CP। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू यहाँ पे शर्ट के लिए दिया होता है 12%, वो पुट की, उसको सॉल्व किया, पहले प्लस करेंगे फिर सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 168x। सेलिंग प्राइस के लिए निकाला 100 प्लस 10% अपॉन 100 इंटू 180x, फिर से प्लस किया, प्लस करने के बाद कट करके सॉल्व किया तो आंसर आ गया 198x। फिर हमने अपनी लीनियर इक्वेशन बना ली, क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस दिया है इसलिए हम लोग दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाला, वैल्यू निकालने के बाद चेक किया कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। उसने सिर्फ ट्राउज़र के लिए पूछा है इसलिए हमने ट्राउज़र के लिए 2x सपोज किया था, उसमें x का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। अगर वो बोलता कि ईच मटेरियल का प्राइस बताइए, मतलब शर्ट का भी बताइए ट्राउज़र का भी बताइए, तो फिर हम लोग शर्ट वाले में भी वो वैल्यू को पुट कर देते। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ, एक्सरसाइज 2.5। तो जाने के पहले मेरा वीडियो सब्सक्राइब करके जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।